छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज एक्विजिशन बिल लेकर आई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि इसे दामाद श्री बिल भी कहते हैं। इस बिल को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में टेबल किया और उसे पास भी करवा लिया। उस बिल में विपक्ष की कुछ अमेंडमेंट्स थे जिन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। चलिए फिर पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये बिल है क्या और फिर इसके हंगामे का कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गपशप। इस बिल के द्वारा भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रही है। इस अधिग्रहण के द्वारा ये प्राइवेट कॉलेज अब एक गवर्नमेंट कॉलेज बन जाएगा और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाएगा। जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बिल को टेबल किया तो भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने 3 पॉइंट्स रेज किए हैं। चलिए पहले समझते हैं वो तीनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जो भी एम्प्लॉइज इस प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट हॉस्पिटल में थे उन्हें गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करे। दूसरा पॉइंट, जो लोन इस मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट लिया गया है उस लोन का भुगतान कौन करेगी। और ये शायद आपको जानना चाहिए कि लगभग 150 करोड़ का लोन इस मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट लिया गया है, तो इसका भुगतान कौन करेगा। और तीसरा पॉइंट कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त करने वाली है उसे उन्होंने एक स्पेशल पावर देकर रखा हुआ है और बीजेपी ये चाहती है कि स्पेशल ऑफिसर के एक्सक्लूजनरी पावर को हटाया जाए ताकि उसके द्वारा लिए हुए डिसीजन की समीक्षा आगे की जा सके। और इसके रिप्लाई के जवाब में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. देव सिंह ने सिरे से नकारते हुए कहा कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है कि उनके जॉब का खतरा बन गया है। और विपक्षी दलों के ये 3 पॉइंट रेज करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने बिना कोई अमेंडमेंट लाए इसे पास करवा दिया। चलिए इसे पास तो करवा दिया, लेकिन आखिर हंगामा हो क्यों रहा है और आखिर हंगामा इतना हुआ क्यों जिसके कारण भूपेश बघेल जी को सफाई देनी पड़ी। ये जो प्राइवेट कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और नहीं भूपेश बघेल के दामाद श्री क्षितिज चंद्राकर है। इस हॉस्पिटल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे इनएडुकेट करार दिया था और ये रेज कंसर्न किया है कि सरकार इसका अधिग्रहण कर क्यों रही है। और इन सब बातों को दरकिनार करते हुए भी भूपेश बघेल सरकार ने इस प्राइवेट कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी है और इसी के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। पर ये सिर्फ यहीं तक नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इससे भी बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस प्राइवेट कॉलेज का भुगतान उसके इवैल्यूएशन का दुगुना करने जा रही है। और यही क्वेश्चन सबके सामने है कि आखिरकार ये सरकार दुगुना इवैल्यूएशन देकर क्यों खरीदना चाह रही है। पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने इस डिसीजन का बचाव करते हुए कहा है कि जितना पैसा उन्हें एक नए मेडिकल कॉलेज बनवाने में लगेगा और टाइम भी लगेगा, और टाइम को बचाते हुए उससे कम पैसे में ये इस प्राइवेट कॉलेज का अधिग्रहण कर रही हैं। और कुछ ये ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे सरकारी पैसों का बंदरबाट हो रहा है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। बीजेपी तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल जी अपने दामाद को दहेज ना दीजिए प्राइवेट कॉलेज। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसका अप्रूवल्स मिलते हैं या बीजेपी इसे कोर्ट में चुनौती देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिकल गपशप को और बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।